हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द गर्ल हु लव टू रीड चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि व्हाई वाज मटिल्डा लेफ्ट ऑल अलोन इन द हाउस। जो मटिल्डा थी वह अपने घर में अकेले क्यों रहती थी। आंसर है मटिल्डा वाज लेफ्ट ऑल अलोन इन द हाउस एवरी वीकडे आफ्टरनून। जो मटिल्डा थी वह अपने घर में हमेशा क्या होता था, वीकडे के दिन वह दोपहर में अकेली रहती थी। एज हर ब्रदर वुड बी एट स्कूल, जैसा कि उसका जो भाई था वह स्कूल चला जाता था, और हर फादर एंड बी एट वर्क, और उसके जो पिताजी थे वो काम पर चले जाते थे। एंड हर मदर वुड गो ऑफ टू प्ले बिंगो इन द अनदर टाउन्स, और जो उसकी मम्मी थी वह बिंगो मतलब जुआ खेलने दूसरे शहर में चली जाती थी। क्वेश्चन 2 है वाई वाज मिसेस फेल्स सरप्राइज टू सी हर। यानी जो मिसेस फेल्स थी वह मटिल्डा को देखकर सरप्राइज क्यों हो जाती हैं। सो मिसेस फेल्स वॉज सरप्राइज टू सी मटिल्डा एट द लाइब्रेरी बिकॉज सी वॉज सच ए स्मॉल गर्ल। जो मिसेस फेल्स थी वह मटिल्डा को देखते ही सरप्राइज हो जाती हैं, चौंक जाती हैं। वो सोचती हैं कि इतनी छोटी लड़की इस लाइब्रेरी में क्या कर रही है। सो गर्ल विजिटिंग दिस प्लेस एंड अनकम्पनीड बाई एनी पेरेंट्स, और वो सोचती हैं कि ये जो छोटी सी बच्ची है, लगता है इनके जो माता जो पेरेंट्स हैं वो उनके साथ नहीं है, इसलिए ये लड़की जो है लाइब्रेरी में आई हुई है। क्वेश्चन 3 है डिड मटिल्डा पेरेंट्स इनकरेज हर हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या जो मटिल्डा के पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनको इनक्रीज करते थे, मटिल्डा को इनक्रीज करते थे पढ़ने लिखने के लिए। व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम हर, और उससे क्या आशा करते थे। सो आंसर है नो, मटिल्डा पेरेंट्स डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू रीड एट ऑल। जो मटिल्डा के माता पिता थे वो नहीं चाहते थे कि जो मटिल्डा है वो पढ़े, ठीक है। दे वांटेड हर टू सिट एट होम एंड वॉच टेलीविजन। वो यही चाहते थे कि वह मटिल्डा जो है घर पर बैठे और घर पर बैठकर टीवी देखे, बस। 4 है अ फाइन राइट विल ऑलवेज मेक यू फील दैट मिसेस फेल्स सैड। मिसेस फेल्स कहती हैं कि एक अच्छी जो लिखावट होती है इस स्टोरी की, अगर आप उसको पढ़ते हो तो क्या आती है, आपको एक फील आती है, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट द बिट्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और इसके बाद से मिसेस फेल्स भी कहती हैं मटिल्डा से कि तुम चिंता मत करना, अगर कोई बीट है तुमको समझ में नहीं आता है पढ़ते समय। सिट बैक एंड अलाउ द वर्ड्स टू वॉच अराउंड यू लाइक म्यूजिक। सो इसमें पूछ रहा है कि दिस वर्ड्स ऑफ मिसेस फेल्स सो दैट सी, यानी जो मिसेस फेल्स मतलब जो बोल रही हैं सारी चीज़ें, वो क्या शो करता है यहाँ पर। तो ये शो करता है सी वेरी मच लाइक टू रीड बुक्स हरसेल्फ। जो मटिल्डा थी वो भी काफ़ी लाइक करती थी बुक्स पढ़ना। 5वां है आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद मटिल्डा बिगेन टू विजिट द लाइब्रेरी ओनली वंस इन अ वीक बिकॉज, यानी कुछ समय बाद क्या होता है, जब समय बीतते जाता है मटिल्डा डेली जाती है लाइब्रेरी में और पढ़ती है बुक्स को। तो इसके बाद से क्या होता है, जो मिसेस फेल्स होती हैं उनको अलाउ कर देती हैं, और जो मटिल्डा होती है वो एक ही बार एक वीक में अब लाइब्रेरी जाती हैं। सो मिसेस फेल्स अलाउड हर टू टेक द बुक्स होम, क्योंकि मिसेस फेल्स ने अब मटिल्डा को अलाउ कर दिया था कि वो अब बुक लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकती हैं, बल्कि वो उसको घर भी ले जा सकती है और घर पर ले जाकर पढ़ सकती है। इसलिए जो मटिल्डा थी उसको अब एक हफ्ते में एक ही बार लाइब्रेरी जाना पड़ता था। सी है फाइंड द फॉलोइंग इन द स्टोरी। ये दिया है अ वर्ड इन पैराग्राफ फर्स्ट, यानी पैराग्राफ 1 में एक वर्ड है विच मीन्स द सेम एज नॉट हैविंग समवन टू ट्रेवल विथ, यानी इसका मतलब है नॉट हैविंग समवन टू ट्रेवल विथ। तो इसका मतलब क्या है, अनकम्पनीड, ठीक है। यानी जब आपके पास कोई नहीं रहता है, आप अकेले रहते, तो इसको बोलते हैं अनकम्पनीड। बी है वर्ड्स इन पैराग्राफ 5। 5वें पैराग्राफ में दिया गया कि विच वन वुड यू यूज फॉर समवन मूविंग अराउंड एमलेसली। अगर कोई भी बिना एम के यानी बिना टारगेट के कोई घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं टोटल, ठीक है। आंसर है टोटल। सी है अ वर्ड इन पैराग्राफ 16, यानी 16वें पैराग्राफ में दिया गया है कि दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ डिस्करेज। डिस्करेज का अपोजिट क्या होता है, इनकरेज होता है, ठीक है। आंसर इनकरेज हो जाएगा यहाँ पर। डी है अ वर्ड इन पैराग्राफ 21, यानी 21वें पैराग्राफ में अपोजिट क्या होता है, अनकाइंड का। अनकाइंड का मतलब होता है कि निर्दयी या जो दया ना दिखाता हो, तो इसका जो अपोजिट है वो होता है कंपैशनेट, ठीक है। बी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 7 है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स वाज मटिल्डा। जो मटिल्डा थी वो किस तरह की लड़की थी। गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक दैट यू थिंक सी हैड। 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बताइए मटिल्डा के बारे में जो वो थी या उसके अंदर था।
इसका आंसर है मटिल्डा वॉज ए वेरी स्मार्ट गर्ल। जो मटिल्डा थी वो काफ़ी अच्छी लड़की थी। हु वॉज ओपन लर्निंग एंड एंजॉयड द कंपनी एट द बुक्स टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड्स। वह बुक्स को पढ़ना काफ़ी पसंद करती थी और वो पूरी दुनिया को जानना चाहती थी। सी वॉज कोर्टियस विद द लाइब्रेरियन एंड ऑनेस्ट टू, और वो काफ़ी ऑनेस्ट भी थी, ईमानदार भी थी। टेलिंग हर अबाउट हाउ हर पेरेंट्स डिस्करेज हर फ्रॉम द रीडिंग्स, और वह लाइब्रेरियों को, मतलब जो लाइब्रेरियन थी मिसेस फेल्स थी, उसको बताया करती थी किस तरह से उसके पेरेंट्स बुक नहीं पढ़ने देते हैं। सी वॉज एन इंडिपेंडेंट माइंडेड गर्ल। वह इंडिपेंडेंट माइंडेड गर्ल थी, वो अकेली रहती थी हमेशा। बीइंग एबल टू मैनेज ऑन हर ओन एवरी डे, वह अपने आप खुद पूरे जो दिन होती थे उसके, वह अपने स्वयं ही मैनेज करती थी। इवन एट यंग एज, यानी वो इतने छोटे एज की थी लेकिन वो सारा चीज़ें जो उसको मैनेज करना चाहिए वो कर लेती थी। क्वेश्चन 8 है, वाई डिड मिसेस फेल्स फील हैप्पी वॉचिंग मटिल्डा। जो मिसेस फेल्स थी वो मटिल्डा को देखते ही काफ़ी खुश क्यों रहती थी। तो इसका आंसर है मिसेस फेल्स फेल्ट हैप्पी वॉचिंग मटिल्डा बिकॉज ऑफ द वे ऑफ लिटिल गर्ल्स एंजॉय रीडिंग बुक्स। वह मटिल्डा को देखकर इसलिए खुश रहती थी क्योंकि जो छोटी सी लड़की को देखती थी कि इतनी तो छोटी लड़की है लेकिन वो पढ़ने में काफ़ी क्या है, रुचि रखती है, काफ़ी इंटरेस्टेड है पढ़ने में। एंड सी हाउ रिपीटली कम बैक टू द लाइब्रेरी टू रीड मोर, और वो किस तरह से डेली लाइब्रेरी आती है, वो पढ़ती है ढेर सारे बुक्स को। सी वॉज एबल टू रिकमेंडेड मनी बुक्स टू मटिल्डा। अब इसके बाद से जो लाइब्रेरियन थी मिसेस फेल्स, वो कहती थी कि जो भी बुक्स उसको नीड होता था मटिल्डा को, वो उसको सजेस्ट करती थी कि आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। वुड रीड देम विद ग्रेट एगरनेस। मिसेस फेल्स आल्सो ऑफर्ड एडवाइस टू मटिल्डा ऑन रीडिंग, और जो मिसेस फेल्स थी वो एडवाइस भी देती थी किस तरह से पढ़ा जाता है। तो इस सारी जो चीज़ें थी इस तरह से वो हेल्प करती थी मटिल्डा की। गेटिंग कॉट अप अबाउट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इन केस दी डेंट गेट इट। अगर कोई भी वर्ड ठीक है समझ में नहीं आता था मटिल्डा को, वो उसके बारे में भी बताती थी। क्वेश्चन 9 है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज मिसेस फेल्स। जो मिसेस फेल्स थी वो किस तरह के पर्सन थी। डू यू थिंक मटिल्डा वुड हैव लाइक्ड हर। क्या आपके साथ जो मटिल्डा थी, ठीक है, मिसेस फेल्स को पसंद करती थी। गिव रीजन। इसका आंसर है मिसेस फेल्स सिम लाइक अ काइंडली ओल्ड लेडी हु वाज ओनली टू हैप्पी टू हेल्प अदर रीड मोर। जो मिसेस फेल थी वह इसलिए खुश रहती थी हमेशा क्योंकि वह दूसरे की मदद करना चाहती थी, और वह दूसरे को मदद करने में वो काफ़ी खुश रहती थी। दे वॉन्टेड टू, सो आई थिंक मटिल्डा लाइक हर टू। और मेरे हिसाब से जो मटिल्डा थी वह मिसेस फेल्स को भी काफ़ी लाइक करती थी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस दे हैड, क्योंकि वह जिस तरह से आपस में बातें करते थे, जिस तरह से वो आपस में तालमेल था, उनसे ये पता चलता है कि जो मटिल्डा थी और मिसेस फेल्स थी उनमें एक तरह से गहरी दोस्ती भी हो गई थी। मटिल्डा आस्क्ड मिसेस फेल्स फॉर बुक्स रिकमेंडेशंस। मटिल्डा हमेशा मटिल्डा को कहते थे कि आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, और हमेशा जब भी मटिल्डा को आवश्यकता पड़ता था उससे पूछती थी उस बुक्स के बारे में। एंड कन्फाइड इन हर अबाउट हाउ हर पेरेंट्स डिड नॉट इंकरेज हर टू रीड। और ये भी सारे बातें बताती थी मटिल्डा मिसेस फेल्स से कि किस तरह से उसके जो पेरेंट्स हैं उसको बुक नहीं पढ़ने दे रहे हैं। क्वेश्चन 10 है, डू यू थिंक रोल्ड डाल हैज़ क्रिएटेड मटिल्डा टू बी अ लिटिल टू मैच्योर हर 4 years। डिस्कस इन ग्रुप पैक, पिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब जो रोल्ड डाल है क्या वो मटिल्डा को मेच्योर बनाना चाहते हैं, या जो छोटी लड़की है वो मेच्योर खुद बनना चाहती है 4 साल में पढ़कर, ठीक है, या 4 साल की लड़की है। सो डिस्कस इन ग्रुप, तो इसका आंसर है यस आई थिंक रोल्ड डाल हैज़ क्रिएटेड मटिल्डा टू बी अ मैच्योर फॉर हर ईयर्स। यानी मेरे हिसाब से जो रोल्ड डाल थे, ठीक है, वो चाहते थे कि मटिल्डा जो है अपने आप में खुद मेच्योर हो जाए। ठीक है, आई फील दैट शी हैज़ डन दिस पर्पजली। मेरे हिसाब से जो मटिल्डा थी वो अपने अच्छे तरह से कर रही थी, जैसे कि अपना खुद से पढ़ना, अपना टाइम मैनेज करना, ये सारी चीज़ें अपने खुद से वो मैनेज कर रही थी। सो दैट रीडर्स बिकम मोर अवेयर ऑफ वर्क टैलेंट्स। इसलिए वो जब पढ़ रहे थे जो इससे क्या हो रहा था, उसको नॉलेज मिल जाता और उसको काफ़ी अच्छी टैलेंट भी हो रही थी। ठीक है, और उसके डिफरेंट तरह की जानकारी भी मिल रही थी। सम सेंटेंसेस विच सर्वर रिवील दिस आर, so when Matilda tells the librarian no thank you I'm sure I can manage। जब भी क्या होता था मटिल्डा, जब भी लाइब्रेरियन से पूछती थी मटिल्डा से क्या तुम इसको हैंडल कर सकते हो, तो कहती है यस श्योर मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ या हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, व्हेन द लाइब्रेरियन आस्क सी कैन हेल्प चूज ए बुक्स,
यूजुअली एट दिस यंग एज चिल्ड्रंस लाइक टू शो अराउंड। सो क्या होता है, अगर वो चूज नहीं कर पाती थी अपने बुक्स को तो जो मिसेस फेल्स थी वो बताती थी, और अगर जितने भी बच्चों वाला बुक्स होता है वो क्या करती थी, मटिल्डा अपने खुद से ही पढ़ती थी। सो बट मटिल्डा कंफर्टेबल कमिंग अलोन टू द लाइब्रेरी टू सीक आउट द बुक्स। जो मटिल्डा थी वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करती थी, अकेले वो लाइब्रेरी आती थी और अकेले ही बुक को चूज करती थी और बुक को चूज करके वो पढ़ा करती थी उसको। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।